1% माइंडसेट इस बात पर डिसाइड होता है कि आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो, मुश्किल हालात में किस तरह रिएक्ट करते हो और तब किस तरह सोचते हो जब मुश्किलें सामने पहाड़ बनकर खड़ी हों। एक बार नेपोलियन को जंग लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ अल्प माउंटेन को पार करना था, जिससे नेपोलियन की पूरी सेना डरी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर यह कहा जाता था कि आज तक जिसने भी अल्प माउंटेन को पार करने की कोशिश की है वो मारा गया है। सेना में से आज तक किसी ने भी अल्प माउंटेन को नहीं देखा था। तो नेपोलियन सेना से कहता है कि चलो जब अल्प माउंटेन आएगा तब रुककर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ समय बाद एक पहाड़ आता है और सेना में से कोई पूछता है कि महाराज क्या ये अल्प्स है? तो नेपोलियन कहता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत छोटा सा पहाड़ है, अल्प तो इससे 4 गुना बड़ा है। फिर पहाड़ को पार करने के बाद कुछ देर बाद एक सैनिक पूछता है कि महाराज अब अल्प्स कितनी दूर है? तो नेपोलियन हंसते हुए कहता है कि अभी तो अल्प्स पार करके आए। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आप मुश्किल वक्त में मुश्किल चीजों को किस तरह देखते हो। एक इंसान जो सक्सेस की ऊंचाइयों पर खड़ा है, उसमें और आप में सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो चीज है माइंडसेट। वो बोलता भी मुंह से है, सुनता भी कानों से है, देखता भी आंखों से है। उसके पास भी 2 हाथ और 2 पैर ही हैं। उसके पास भी दिन में 24 ही घंटे हैं। लेकिन एक चीज जो उसमें और आप में अलग है वो है माइंडसेट। वो माइंडसेट ही है जिसकी वजह से वो टॉप 1% में है और आप 99% में। 1% माइंडसेट वाले लोग कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते और ना ही फालतू की बातों में उलझते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसके लिए वो हर दिन मेहनत करते हैं। लोग सोचते हैं कि सक्सेस टैलेंट या किस्मत से मिलती है, लेकिन सच ये है कि ये लगातार मेहनत करने वालों की चीज है। 1% माइंडसेट कहता है कि तब भी काम करो जब मन ना करे, और तब भी जब कोई तारीफ करने वाला या यकीन करने वाला ना हो, और जब सब कुछ मुश्किल लगे तब भी कभी हार मत मानो। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। हाँ, उसी कंपनी से जिसे उन्होंने खुद अपने गैराज से स्टार्ट किया था। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन्हें कंपनी से हटा दिया तो दुनिया को लगा कि ये स्टीव जॉब्स का दी एंड है, लेकिन स्टीव ने इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा और उन्होंने विक्टिम बनने की बजाय क्रिएटर बनने को चुना। एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने 2 नए वेंचर्स स्टार्ट किए। पहला था नेक्स्ट, एक हाई एंड कंप्यूटर कंपनी जिसने एजुकेशन और डिजाइन वर्ल्ड के लिए नए स्टैंडर्ड्स को सेट किया। एप्पल ने बाद में इसी नेक्स्ट को $429 मिलियन में खरीदा और स्टीव एप्पल में वापस आ गए। एंड सेकंड वन इज पिक्सार स्टूडियो। हाँ, वही पिक्सार जिसने टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो और द इनक्रेडिबल जैसी आइकॉनिक मूवीज बनाई। जॉब्स ने पिक्सार को डिज्नी का बिगेस्ट एनिमेशन राइवल बनाया। पिक्सार बाद में जाकर डिज्नी के साथ मर्ज हुआ और स्टीव जॉब्स बन गए डिज्नी के लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर। यही है द 1% माइंडसेट की रियल डेफिनेशन। पेन को पर्पस में बदल देना और रिजेक्शन को री इन्वेंशन में। 1% माइंडसेट कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक आग है जो सिर्फ उनके अंदर जलती है जो हार से नहीं बल्कि खुद से लड़ते हैं। और ये आग तुम में भी है, बस फैसला तुम्हें लेना है।